चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एस्ट्रो वास्तु की पढ़ने से पहले हमें एस्ट्रोलॉजी के कुछ बेसिक्स पढ़ने होंगे। तो हमारे जो क्लासेस अभी चलेंगे ये बेसिकली हमारे बेसिक क्लासेस चलेंगे एस्ट्रोलॉजी के। फिर धीरे धीरे हम दिशाओं में आएंगे, दिशाओं के बाद हम एस्ट्रो वास्तु की तरफ बढ़ेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। तो हम एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये बात आप समझिएगा, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं टीच करता। हम एस्ट्रो वास्तु सीखेंगे। तो एस्ट्रो वास्तु में जितनी चीजें सीखनी मैंडेटरी हैं हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो हम समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स क्या हैं। ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम आने वाले किसी भी केसेस में अपने जो भी हम सीखेंगे एस्ट्रो वास्तु में, हमारा जो भी चीज यूज में आ रहा है वो सारी चीजें हम सीख लें, समझ लें। बाकी आपकी प्रैक्टिस है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कारक तत्वों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप जितना ध्यान आज यहाँ लगाएंगे, आप अपने केसेस में, अपनी लाइफ में जितने लोगों की हेल्प कर रहे होंगे, आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्यों ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर एक चीज, हर एक बात, हर एक वर्ड, जिस घर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, वो बात ही लोग आपको बोलेंगे इनडायरेक्ट वे में। मैं अभी बताऊंगा कैसे कैसे लोग आपको बात करेंगे, कैसे कैसे लोग आपसे अपनी बातों को कन्वे करते हैं। ये चीजें हम उस वे में समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि किस तरह आप सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ प्रॉब्लम सुन के सॉल्यूशन बता देते हैं। कैसे उनको ना कारक तत्व बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं कि कौन सा घर, कौन सी राशि, कौन सा प्लैनेट क्या बोल रहा है, वो पर्सन जो हमारे पास आया है वो कैसी बोली बोल रहा है। ये सारी चीजें जब हमें पता चलती हैं तब हम बहुत जल्दी से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग आ गए हैं? ग्रेट। आप सबको पता है कि हमारे टोटल कुंडली होती है एक, जो कुंडली हम बनाते हैं, हम किसी एप्लीकेशन से कुंडली बनाते हैं या फिर अपने भी कुंडली बनाते हैं। तो कुंडली जब हम बनाते हैं तो कुंडली में बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लैनेट्स होते हैं, घर बने हुए होते हैं, तिरछे लाइंस होते हैं। वो क्या होती है वो सबसे पहले हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। हम वहां से स्टार्ट करेंगे कि आपका बिल्कुल बेसिक से क्लियर रहे, आपको सारी चीजें पता रहे कि क्या है, कौन सा घर क्या बता रहा है। ठीक है, कि अगर आप एकदम बेसिक हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम स्क्रैच से पढ़ाते हैं, तो हम आपको स्क्रैच से पढ़ाएंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं इस बैच में, तो आप वैसे ही क्वेश्चंस पूछें जो क्लास में इस टाइम पढ़ाई जा रही है। आगे की क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे तो जो अभी बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है जी, सभी तैयार हैं? सभी अपने मन में अपने गुरुओं का नाम ले लें और अपने मन में आग बंद करके 10 सेकंड के लिए आप जिस भी आराध्य को मानते हैं, जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हैं, उनसे ये आज्ञा लीजिए कि हम अभी जो विद्या सीखेंगे, हम आगे जो भी क्लासेस करेंगे, जो भी चीजें सीखेंगे, वो हमारे हित के लिए हो और उस विद्या से हम आगे अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। ठीक है, आप सभी आज्ञा लें, क्योंकि बिना गुरु के तत्व के आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं सीख सकते। सीखने के बाद भी आप धारण नहीं कर सकते, वो आपके यूज में नहीं आ सकता। हम सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो भी कुछ सीख रहे हैं उसके लिए कोई गुरु लगता है। हमारे अंदर का गुरु जब तक एक्सेप्ट नहीं करता चीजों को, हम कितना भी सीख लें, कितना भी जान लें, हम उसको अब अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए जितना भी आप YouTube वीडियोस देख लीजिए, जितनी भी चीजें देख लीजिए, आपको किसी ना किसी के पास जाना पड़ता है सीखने के लिए, किसी ना किसी की आज्ञा लेनी पड़ती है उस विद्या को धारण करने के लिए। ठीक है जी। देखिए, जब हम कुंडली बनाते हैं ना, तो कुंडली में हमारे हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। जैसे कि एक सर्कल हमारा कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है।
स्क्रीन शो हो रहा है? कोई कंफर्म कर दीजिए, स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। मेरी आवाज के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। स्क्रीन लोड हो रही है, आ गई है, ठीक है। आप सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे, जब आवश्यकता होगी तो हम अनम्यूट करेंगे। आप सबको पता है कि एक सर्कल हमेशा 360 डिग्री का होता है, ठीक है? क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है इसमें? एक सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है। सब कुछ इस 360 डिग्री से ही बनता है। हमारी पूरी स्टडी, पूरा सब कुछ इस 360 डिग्री से ही बनेगा। आगे भी हम सब कुछ, सारा स्टडीज 360 डिग्री से पढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी सब कुछ कैलकुलेटिव है, सब कुछ एक साइंस है। इस साइंस को समझने वाले ओकल्टिस्ट होते हैं, इसलिए हम ओकल्टिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। जिसको ये साइंस समझ आता है वो ओकल्टिस्ट होता है, जिसको तारों की चीजें समझ आती है वो एस्ट्रोनॉट्स होता है, जिसको लोगों के बारे में मतलब बॉडी के बारे में समझ आती है चीजें वो डॉक्टर कहलाता है, जिसको मशीन्स के बारे में चीजें समझ आती है वो इंजीनियर कहलाता है। इस तरह से जिसको तारों के गणना, प्लैनेट्स के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में समझ आता है वो लोग एस्ट्रोलॉजर्स कहलाते हैं, ठीक है? तो है सब कुछ 360 डिग्री से ही लिंक्ड। हर कुछ आपको 360 डिग्री में मिलेगा, हर कुछ कैलकुलेशंस में मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी 360 डिग्री से बनेगा। आप देखिए 360 डिग्री में हमारा एक सर्कल क्या है, 360 डिग्री का है। अगर एक सर्कल 360 डिग्री का आता है तो ये 0 डिग्री भी कहा जाता है। यहां से ले लीजिए 0 से 90, यहाँ पे ये कितना एरिया होता है 90 डिग्री का? 90 90 180 180 180 360, ठीक है? अगर हम इस 360 को 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से को कितनी डिग्री मिलेगी? अगर हम 360 को 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो एक हिस्से को कितने डिग्री मिलेगी? 30 डिग्री मिलेगा। इसमें किसी को डाउट नहीं है। इसी तरह जब हम अपने 12 हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली होती है वो भी 12 हाउसेस की होती है। तो जब वो 12 हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे तो हर हाउस कितना डिग्री कंटेन करता है? 30 डिग्री का पावर कंटेन करता है। हर साइन, जो जॉडियक साइन होता है, वो कितना डिग्री कंटेन कर रहा है? 30 करेगा। एग्जैक्टली। इसी तरह से अगर हम 30 30 करते जाएं तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। अब आप समझिए, हमारा एक घर, एक हाउस 30 डिग्री का बनता है। हमारे पास टोटल कितने घर होते हैं? 12 हाउसेस होते हैं। जब हम किसी की कुंडली बनाते हैं तो कुंडली बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये दो लाइंस क्रॉस में जाते हैं, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, और बीच में आप इस तरह से डिवाइड करते हैं जिससे कि ये जो चौकोर प्लेस है ये हमारा 12 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। पूरा का पूरा कुंडली जो है ये 12 हिस्सों में ही रहता है। क्लियर है? तो हमारा जो 12 हिस्सों में ये डिवाइड हुआ, ये 12 हिस्सों में डिवाइड होकर एक घर को कितनी डिग्री मिली? ये ड्यूरेशन है एक घर का कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का, ठीक है? ये पूरे घर का 30 डिग्री का ड्यूरेशन है, यहां से यहां तक। फिर आप इस घर में एंटर करते हैं तो इस घर का भी कितना ड्यूरेशन है? 30 डिग्री का। फिर आप ऐसे करते हैं तो ये कितना ड्यूरेशन है? 30 डिग्री का। फिर आप यहां से यहां पूरा ले लीजिए, ये भी 30 डिग्री है। ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो हम पूरा 360 तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप लोग एक चीज नोट कर पा रहे हैं कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं?
एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा प्लैनेट्स किस दिशा में जाते हैं? देख पा रहे हैं आप? हम जब भी कैलकुलेशन देखेंगे, प्लैनेट्स को जाते हुए देखेंगे तो किस दिशा में देखेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये इस तरह से मूव करते हैं, यहां से ऐसे घूमते हुए जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है सबको? प्लैनेट कैसे मूव कर रहे हैं? एंटी कितने घर हो गए टोटल हमारे पास? हाउसेस कितने हो गए टोटल? हाउसेस कितने? 12 हो गए। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, ये जो मैंने नाम लिखा है ना, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये नाम आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये आपको हमेशा समझना होगा कि ये कौन सा हाउस है। ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये नंबर्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा हमेशा। ये मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपके लिए लिखा है कि अभी आपको ये चीज समझ आ जाए कि कौन सा हाउस कहाँ है। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए 8 हाउस कौन से बॉक्स में आता है, तो आप कैसे बताएंगे? अगर ये लिखा हुआ ना मिले आपको, या आपको ब्लैंक मिले, तो आप कैसे बताएंगे? अभी आप बता सकते हैं कि आपको 8 हाउस कौन सा मिल रहा है। 8 हाउस कौन सा है हमारा? सेकेंड हाउस कौन सा है हमारा? ये भी आपको लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन आने वाली हमारी सारी स्टडी में आपको ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि ये सेकंड हाउस है। आपको ये हमेशा समझना होगा कि फर्स्ट हाउस जो है, यहाँ से ये नंबरिंग स्टार्ट होती है और ये 1 2 3 करके 12th हाउसेस तक आता है और ये फिक्स्ड रहता है, ये कभी इधर उधर नहीं होगा। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 10th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, तो आपको कहाँ देखना पड़ेगा? आप इस हाउस में देखेंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ मार्स है या जो भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर है सबको? यहाँ पे आपको 10 नहीं मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये 10th हाउस में मार्स है। मैं आपको बोलूंगा कि मुझे 9th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं बताइए, यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो आप मुझे बताएंगे कि 9th हाउस में सैटर्न लिखा है, लेकिन यहाँ 9th नहीं लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? पूनम जी, मुझे ये बताइए 5th हाउस में कौन से प्लैनेट हैं? सर 5th में वीनस है। करेक्ट। और 10th में कौन से प्लैनेट हैं? सर 10th में मार्स। सेकंड में? सेकंड में सर कोई प्लेनेट नहीं नहीं है, सिंपल। ठीक है, जी। चलिए। यहां तक के कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हम वन बाय वन ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से हाउसेस का कारक तत्व क्या है। आपको आपका फर्स्ट हाउस क्या बताता है? फर्स्ट हाउस के क्या क्या कारक तत्व होते हैं? फर्स्ट हाउस क्या बता रहा है आपको, आपके बारे में क्या बता रहा है? आखिर ये फर्स्ट हाउस है क्या? हम वन बाय वन चीजों को समझेंगे। फर्स्ट हाउस, हमारा फर्स्ट हाउस क्या है? ये जो येलो मार्क है ना, ये आपको बताएगा कि आप कौन से करंट हाउस में अभी हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? अब आपको जो भी स्टडी में मिलेंगे वो सारे नंबर्स नहीं मिलेंगे, नंबर्स अब दूसरी चीजों को बता रहे होंगे। मैंने बात की है फर्स्ट हाउस, मतलब ये फर्स्ट हाउस में आपको ये कलर मिला। आपको क्लियर हुआ कि फर्स्ट हाउस यहाँ पे कैसे आया? ठीक है। आप समझिए फर्स्ट हाउस क्या क्या बताता है हमें।
आखिर ये फर्स्ट हाउस है क्या? आपके जितने भी घर हैं, आप ये समझ लीजिए हर घर आपके बारे में कुछ बता रहे हैं, अपने कारक तत्वों को लेकर के बैठे हैं। अगर आप किसी अपार्टमेंट में हैं, वहां 12 फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है कि हर फ्लोर में ये काम होता है, फर्स्ट फ्लोर में क्या काम होता है, ये आप समझिए। अगर आप ऐसे समझ पा रहे हैं तो और आपके लिए इजी रहेगा समझना कि भाई इस घर में ना सिर्फ पूजा पाठ होती है, इस घर में ना ये चीज होती है, इस घर में ऐसा है, ये दुख का घर है, ये ऐसा घर है। तो ऐसे ऐसे हम चीजों को समझते हैं और ये फिक्स्ड है, ये कभी नहीं बदलेंगे। फर्स्ट हाउस हमेशा फर्स्ट हाउस आपका यही हाउस रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यही वाला फर्स्ट हाउस रहेगा। ये फर्स्ट हाउस यहाँ फर्स्ट हाउस नहीं बन सकता, रहेगा यही। ठीक है, फर्स्ट हाउस है क्या? फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ है, आपकी बॉडी, आपका सेल्फ बॉडी क्या है, आप खुद जो हो वो फर्स्ट हाउस बताया जाता है। कि फर्स्ट हाउस जो है, आपके फर्स्ट हाउस से आपकी बॉडी को देखा जा सकता है, आपका फिजिक देखा जा सकता है। बहुत सारे लोगों के फिजिक को देख के बताया जा सकता है कि उनका फर्स्ट हाउस कैसा है, फर्स्ट हाउस में क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई पर्सन आपके सामने ये बताता है कि मैं ना खुद से ही परेशान रहता हूँ हमेशा, बहुत सारे लोग मिलेंगे खुद के दुश्मन रहते हैं, वो खुद में ही खुद परेशान रहते हैं, उनका दिक्कत कहाँ आता है? फर्स्ट हाउस में आता है। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा, हर कारक तत्वों को ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्या बातें बोल रहा है। यही बातें कल आपको लोग बोलेंगे और आपको ये पता लगाना होगा कि कौन से हाउस की बात हो रही है। सिर्फ इतना भी अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं ना 12 के 12 हाउसेस के बारे में कि कौन सा हाउस हमें क्या बता रहा होता है, तो हम सिर्फ लोगों के बात करते करते ये बता देते हैं कि कौन सा हाउस आपका डिस्टर्ब है, किस हाउस से प्रॉब्लम आ रही है। आप उस हाउस में जाते हैं, चेक करते हैं, दिशाएं चेक करते हैं, वहां अपना काम करते हैं और चले आते हैं। ऐसे काम होता है। तो जो आपका बॉडी है, आपका सेल्फ है, वो बताता है आपका फर्स्ट हाउस। आपका फेम, आपकी डिग्निटी, आपका ऑनर, ये सारी चीजें बताता है आपका फर्स्ट हाउस। आपको क्या चाहिए ये बताता है आपका फर्स्ट हाउस। आपकी प्रायोरिटी क्या है ये बताता है आपका फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट्स होते हैं तो आपका बिहेवियर उस टाइप का रहता है। प्लैनेट्स के बारे में हम बाद में समझेंगे, आज हम इतना समझ रहे हैं कि वो घर क्या बताता है। देखिए, आपका घर जो मैंने बताया सर 12 फ्लोर है, हर फ्लोर में कैसे लोग रहते हैं वो डिफरेंट बात होती है, वो फ्लोर में काम कैसा होता है वो डिफरेंट बात है। आपके घर में अगर मैं पूरे घर में वॉलपेपर लगा दूं सात्विक, बुद्धा, गौतम बुद्ध की और सारे ईश्वर का, देवताओं का, डाइटीज का सारा फोटोज लगा दूं, वैसा इन्वायरमेंट बना दूं, तो वो फ्लैट उसी इन्वायरमेंट का रहेगा, है ना। लेकिन वहां लोग कैसे रहेंगे वो अलग बात होती है कि वहां लोग कैसे रहते हैं, वहां लोगों का बिहेवियर कैसा है, प्लैनेट्स कैसे आएंगे, वो सारी चीजें बाद में हम समझेंगे। लेकिन अभी ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वो फ्लैट क्या है, मतलब वो जो फ्लोर है हमारा, वो फ्लोर किस कारक तत्वों को कंटेन कर रहा है। वो आपकी सेल्फ, आपकी बॉडी, आपकी डिग्निटी, आपका ऑनर, ये सारी चीजों को बताता है आपका फर्स्ट हाउस। आपका कैरेक्टर, आपका अपीयरेंस, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे ना आपको कि वो तुरंत ही बातें करते तो बहुत ज्यादा बातें करने लग जाते हैं, या फिर उनका अपीयरेंस हमेशा आप सालों से एक ही जैसा देख रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अपीयर गुड अपीयर नहीं होते, बहुत ही कपड़ों का स्टाइल दूसरा रहता है उनका, उनके अपीयरेंस का दूसरा स्टाइल रहता है, जिससे आपको पता रहता है कि ये ना अपीयर ऐसे ही होते हैं। अच्छा बुरा अलग बात है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे से परफ्यूम लगाना, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती है कि आपका फर्स्ट हाउस कैसा है, आप खुद को कैसा रखते हैं, आप खुद को कितनी वैल्यू देते हैं, ये बताता है आपका फर्स्ट हाउस। आप क्या खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, क्या आप खुद के लिए कुछ काम करते हैं, ये बताता है आपका फर्स्ट हाउस। क्या आप खुद को कितना वैल्यू देते हैं, आपकी अपीयरेंस क्या है, आपका लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, ये बताता है आपका फर्स्ट हाउस। कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप बात करने में इंसान कैसे हो, ये सारी चीजें बताता है फर्स्ट हाउस। जब देखते हैं हम हमें दूसरे जब हमारे बारे में कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारे पीछे से, तो वो हमारा फर्स्ट हाउस के बारे में बता रहे हैं कि हमारा फर्स्ट हाउस कैसा है। अगर आप किसी और की बातें किसी और से कर रहे हैं उनके पीछे से कि ये इंसान इतना अच्छा है, इससे बात करके बहुत अच्छा लगता है, या फिर ये चीज ऐसी अच्छी बात है या बुरी बात है, तो आप उनके फर्स्ट हाउस के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कैसा छाप छोड़ा है अपना आपके ऊपर, वो है अपना फर्स्ट हाउस। सेल्फ एफर्ट्स, आप अपना सेल्फ एफर्ट्स कहाँ लगाते हैं, आपका जो सेल्फ एफर्ट है हमेशा कहाँ लगता है, वो बताता है फर्स्ट हाउस।
आपके फर्स्ट हाउस में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट्स आते हैं तो 100% आपका बिहेवियर भी वैसा रहता है। फर्स्ट हाउस में अगर केतु जैसा प्लैनेट आए तो वो आपको बहुत ज्यादा अकेला अकेला रखता है, वो आपको बहुत ज्यादा डिटैच रखता है। ऐसे लोग बहुत कम बातें करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, हमेशा आपको सिंगल कलर के क्लोथ पहने हुए दिखाई देंगे, सिंगल स्ट्रिप्स के क्लोथ पहने, बहुत ज्यादा तड़क फड़क वाले कपड़े नहीं पहनते वो लोग। उनके अपीयरेंस में, उनके बॉडी में, उनके कैरेक्टर में, हर चीज में वो प्लैनेट का प्रभाव दिखाई देता है। आगे जब हम राशियां पढ़ेंगे तो हम राशियों से भी सीखेंगे कि कैसे राशियों से सिर्फ आप बता पाएंगे सारी चीजें, जिसे हम कहते हैं कि सिर्फ एक राशि भी आपकी वहां पता हो तो हम बहुत सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। अभी हम फर्स्ट हाउस के कैरेक्टर्स को समझ रहे हैं कि फर्स्ट हाउस कैरेक्टर कैसा है। ठीक है जी। तो आपका सेल्फ एफर्ट्स बताता है कि आप अपना सेल्फ एफर्ट कहाँ डालते हैं, कितना डालते हैं, कैसा डालते हैं। क्या आप बहुत स्लो पर्सन हैं, क्या ऐसे कोई प्लैनेट्स है आपके, या प्लैनेट्स का प्रभाव है फर्स्ट हाउस में, या फिर कोई ऐसी राशि है जो आपके एफर्ट्स को बता रही है कि आप अपने एफर्ट्स क्यों नहीं लगा पा रहे। ये आपके प्लेस ऑफ बर्थ को भी बताता है। ठीक है। किसी को कुछ ना समझ आए तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम सारी चीजों को क्लियर करेंगे। ये आपके सेल्फ विजडम का बताता है। फर्स्ट हाउस आपके बारे में बताएगा कि आपको कितना ज्ञान है, क्या आप मूर्ख व्यक्ति हैं, क्या आप समझदार व्यक्ति हैं। हम कहते हैं ना, इनसे बात करके समझ आता है कि ये बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा ज्ञानी इंसान है, इनकी बातों से चीजें क्लियर होती हैं। ये देखकर इनका ऑरा ऐसा है, वो फर्स्ट हाउस बताता है कि आपने अपना ऑरा कैसे मेंटेन किया हुआ है, आप किस टाइप के इंसान हो, आपकी वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। कौन बताता है? फर्स्ट हाउस बता देता है। इसलिए कहते हैं कि लग्नेश, लग्न किसको कहते हैं? जो आपके फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा होता है राशियों का, वो लग्न कहलाता है। आपका लग्नेश आपके बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। जिस पर्सन का जो भी लग्न में जो राशियां बैठी होती है, वो लग्नेश इंसान के बारे में सारा चिट्ठा खोल सकता है। सिर्फ एक लग्नेश का नंबर, ये होता है फर्स्ट हाउस। इतना इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट हाउस। ठीक है। ये आपके ओन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बात करता है कि आपका खुद का वीकनेस क्या है, आपके खुद का स्ट्रेंथ क्या है, कि इस पर्सन को हम इस चीज में नहीं हरा सकते। वहां पर वो प्लैनेट है, उस प्लैनेट का प्रभाव है, वो राशियों का प्रभाव है जो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है या अपनी दृष्टि डाल रहा है, जिससे कि आपको ये पता लगता है कि ये पर्सन इस चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नॉलेज एंड लैक ऑफ नॉलेज। फर्स्ट हाउस बताता है कि आपको कितना नॉलेज है और कितना नॉलेज नहीं है। कहते हैं ना, किसी लोगों से बात करते हैं, मिलते ही समझ आ जाता है कि इनको कितना ज्ञान है और कितना ज्ञान नहीं है। जब हम किसी से मिलते हैं, कभी किसी लोगों से बात करते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि इनकी स्थिति क्या है, इनकी परिस्थिति क्या है, इनका कॉन्शियस क्या है, सब कॉन्शियस क्या है, ये लोग किस लेवल से बात कर रहे हैं, किस लेवल पर रह के बात कर रहे हैं, तो हमें वहां से क्लियर हो जाता है। तो ये फर्स्ट हाउस बताता है कि आपके अंदर का नॉलेज क्या है, आपके अंदर का लैक ऑफ नॉलेज क्या है। देखिए, नॉलेज गेन करना अलग हाउस है, नॉलेज कितना गेन करेंगे अलग हाउस है, लेकिन आपका फर्स्ट हाउस ये बता देता है आपको कि आप दिखा क्या रहे हैं, आप क्या दिखा पाएंगे, आप क्या सामने से डिस्प्ले कर पाएंगे। आपका सीपीयू, मॉनिटर सब अलग चीजें हैं। ये आपका सीपीयू हो गया, स्पीकर हो गया, अलग चीजें हैं, लेकिन आपका मॉनिटर जो हमारा स्क्रीन होता है ना, वो फर्स्ट हाउस है। ये समझिए, आप क्या दिखता है, आपके ऑरा से क्या दिखता है, आप क्या डिस्प्ले कर पा रहे हैं, वो है फर्स्ट हाउस। पर्सनल आइडेंटिटी एंड पर्सनालिटी। ईश्वर ने सभी का चेहरा अलग बनाया है। इस धरती पे जितने लोग हैं, करोड़ों करोड़ लोग, सब का सब आप देख लीजिए, सबके चेहरे अलग हैं, सबकी पर्सनालिटी अलग है, सबकी आइडेंटिटी अलग है। इसलिए सबकी कुंडली भी अलग है।
फर्स्ट हाउस आपकी आइडेंटिटी के बारे में बताता है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। आप अगर किसी इंसान से बात करते हैं, किसी इंसान से मिलते हैं, तो आप किस चीज से उसको याद करते हैं दोबारा। आप अगर किसी से मिले, किसी दोस्त से मिले, किसी फैमिली मेंबर से मिले, जब आप उसको याद करते हैं, किस क्वालिटी के लिए आप उनको याद करते हैं? क्या उन्होंने कुछ आपको स्टोरी सुनाई थी, क्या उन्होंने कोई बात कही थी, या उनके अपीयरेंस से, या उनके लुक से? कैसे आपको याद, आप उनको याद कैसे करते हैं, रिकॉल कैसे करते हैं, वो बताता है आपका फर्स्ट हाउस कि उनका फर्स्ट हाउस कैसा था। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस बोल के आगे बढ़िए, मैसेज में एक्टिव रहा कीजिए। यस सर। धन्यवाद। हमेशा एक्टिव रहें, जितना क्लास में आप एक्टिव रहेंगे, क्लास भले 1-2 घंटे की होती है, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहनी चाहिए। हमेशा टाइम पे आने की कोशिश कीजिए। आप टाइम पे आते हैं तो आपका फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। मेरा फायदा मैं टाइम पे आके करता हूँ, लेकिन आप जब जब अपनी लाइफ में जहां जहां टाइम पर पहुंचेंगे, आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। आप जितना कैमरा ऑन रखेंगे, आपका राहु स्ट्रांग होगा। आज के डेट में राहु है जो मुझे और आपको इंटरेक्शन दिलाता है। आप मुझे देख पाते हैं, मैं आपको देख पाता हूँ। ये राहु है जो फैलता है, जो इंटरनेट पे फैलता है। ये बहुत बड़ी रेमेडी है, मैं आपको बता। जो लोग कैमरा ऑफ रखते हैं, रीजंस होते हैं किसी किसी के, वो अलग बात है, लेकिन जो लोग हमेशा कैमरा ऑफ रखे बस सुनना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं ना, उनको ये पता चलता है कि वो कितना काम आ रहा है लाइफ में। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा टाइम पे आना, कैमरा ऑन रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको बार बार बताकर आपके प्लैनेट्स को सही करना चाहता हूँ। हमारे 10-20 जो क्लासेस होंगे, मैं आपको 10-20 बार बोलूंगा, उसके बाद तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसका फायदा आप देखेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हाउस, ये बड़ा मजेदार हाउस है, बड़ा इंटरेस्टिंग हाउस है। सेकेंड हाउस जो है हमारा, ये हमारे फैमिली का हाउस है। ये हमारे जो हमारा जॉइंट फैमिली होता है उसकी हाउस है। ये बताता है हमारे बारे में, हमारे पैसों के बारे में, हम एक्यूमुलेट क्या करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट हाउस बताता है हमारे संस्कार के बारे में। ये आपको कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपका सेकेंड हाउस ये बताता है कि आपको आपकी लाइफ में कैसे संस्कार मिले, आपका पूरा चाइल्डहुड कैसा बीता है, ये बताता है आपका सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठते हैं। उस पर्सन के साथ चाइल्डहुड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होती है। चाइल्डहुड अच्छा नहीं गया होता है, चाइल्डहुड में चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं। ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। जब आप लोगों से डीप बातें करेंगे तो आपको समझ आएगा कि सेकेंड हाउस इज नॉट अबाउट मनी मनी मनी। सेकेंड हाउस इज अबाउट योर संस्कार। आपको कैसा संस्कार मिला है, कैसा अपब्रिंगिंग हुआ है आपका, आपके चाइल्डहुड में आपके साथ क्या क्या चीजें हुई हैं, कैसे हुई हैं। यहाँ पर अच्छे प्लैनेट्स बैठते हैं तो आपका पूरा चाइल्डहुड वैसा ही गया होता है। आपके संस्कार क्या है। आप अगर किसी से बात करते हैं, हम अगर किसी पर्सन से बात करते हैं, किसी बच्चों से बात करते हैं, विद इन मिनट्स हम ये पता लगा लेते हैं कि इनके संस्कार कैसे हैं। ये उनका सेकेंड हाउस है जो बता रहा होता है कि कैसे उनको पाला गया है, कैसे उनको शिक्षा दी गई है, कैसे उनको संस्कार दिए गए। फिर आगे जाकर ये एक्यूमुलेट होता है। हम अपनी लाइफ में जो भी चीज एक्यूमुलेट करते हैं, संजोते हैं, वो सेकेंड हाउस होता है। ये समझिए ध्यान से। बहुत लोग होते हैं ना, सिर्फ पैसा पैसा, पैसे तो एक सीढ़ी है पैसा। हम इसलिए सेकेंड हाउस को हमेशा वेल्थ 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 की बात करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बुक्स का बहुत ज्यादा शौक होता है। वो लोग अपनी पूरी लाइफ ना बुक्स का एक्यूमुलेट करते हैं, नॉलेज को एक्यूमुलेट करते हैं। तो आप जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना, वो बता रहा है आपका सेकेंड हाउस। पैसे से इसलिए उसको जोड़ दिया गया, धन से, वेल्थ से जोड़ दिया गया, क्योंकि वेल्थ हम हमेशा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ थिंग्स। जो लोग पैसे से ऊपर हैं, पैसा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ और इंपॉर्टेंट है, वो बताता है उनका सेकंड हाउस उनको क्या चाहिए, क्या एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको ज्वेलरी से बहुत ज्यादा प्यार होता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है ज्वेलरी से। वो अपनी लाइफ में सिर्फ ज्वेलरी एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, सोना चांदी, ये वो। सेकंड हाउस बताता है उनका।
सर अगर यहाँ राशि हो तो उसके लॉर्ड को देखेंगे। हाँ जी, राशियों के बारे में हम सीखेंगे आगे, हम राशियों से समझेंगे चीजों को, लेकिन अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि सेकंड हाउस बता क्या रहा है। मतलब हम सिर्फ खाली चीजों को समझ रहे हैं कि ये जो फ्लैट है, जो फ्लोर है, ये फ्लोर किस चीज का है, यहाँ पे कौन सी राशि आएगी, कौन से लोग आएंगे रहने के लिए, उनका स्वभाव कैसा रहेगा, कौन बमबारी करेगा, कौन आतंकवादी आएगा, कौन साधु आएगा, ये आगे हम सीखेंगे। अभी सिर्फ हम ये सीख रहे हैं कि ये फ्लैट कैसा है, मतलब वो सेकंड फ्लोर कैसा है। ठीक है, तो ये हमारे संस्कार के बारे में बात करता है, ये हमारी फैमिली के बारे में बात करता है, हमारी फैमिली कैसी रहेगी, हम फैमिली के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, आपकी फैमिली बड़ी है, छोटी है, कैसी है, ये हमारी फैमिली के बारे में बात करता है। यहाँ पे बैठे गए प्लैनेट्स हमारे फैमिली मेंबर्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में बताते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि मैं ना अपनी लाइफ में सिर्फ अपनी फैमिली से परेशान हूं। आप सीधा कौन से हाउस में जाकर के देखेंगे क्या है वहां पर, कौन बैठा है, ऐसे पकड़ा जाता है। रिवर्स टेक्निक हमेशा यूज किया कीजिए, बातों को सुनिए, बातों को सुन के लिंक कीजिए कि कौन कौन से हाउसेस के बारे में इस पर्सन ने बात की, उस हाउसेस में जाइए, बातों को क्लियर समझ आए। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात नहीं बताई, आगे हम प्लैनेट्स में सीखेंगे कौन कौन से योग होते हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी में लेकर के आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कैसे बनते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स क्या देखते हैं, क्या देखना सीखते हैं। नॉर्मल लोग जब होते हैं ना, जब एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, समझते हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात की जाती है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ फैमिली की लाइफ के बारे में बातें होती हैं, फिर मैं आपको बोलूंगा प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब एक प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहे होंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे क्या करूं मैं, अब ये रेमेडी करूं, ये करूं या ये करूं। तो एक एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही समझता है चीजों को कि वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे नहीं जाता, आपको ये समझना होता है कि सामने वाला पीड़ित किस चीज से है, उनको किस चीज में परेशानी है, मुझे उसके रिवर्स टेक्निक में जाना है, रिवर्स हाउसेस में जाना है, रिवर्स प्लैनेट में जाना है और उस प्लैनेट को जाकर के चेक करना है, और वहां पर आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है, 100% मिलता है। ठीक है, सेकेंड हाउस आपके फैमिली के बारे में बताता है, आपके फैमिली बिजनेस के बारे में बताता है। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैमिली बिजनेस पे चल रहे हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी फैमिली बिजनेस चल रही है और उस फैमिली बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, अलग बात है। लेकिन ये सेकंड हाउस बताता है कि आप अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, आप अपने फैमिली बिजनेस में हैं, या आपका फैमिली का कुछ अच्छा सा बैकग्राउंड है, ये सारी चीजें सेकंड हाउस बताते हैं। ठीक है, बैंकिंग, सेकेंड हाउस आपके बैंकिंग बताता है, आप अपने बैंकिंग में कैसे हो, अपना सेल्फ बैंकिंग कैसा है, आपका बैंकिंग सेक्टर कैसा है, या फिर अगर किसी पर्सन को बैंकिंग से रिलेटेड काम है, बैंकिंग से रिलेटेड चीजों का यूज है, तो वो सेकेंड हाउस भी बताता है। और भी हाउसेज जो बैंकिंग के बारे में बताएंगे, लेकिन सेकेंड हाउस ऑल्सो इस बात को, इस वर्ड को कंसिडर करता है। आपकी फूड हैबिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड मार्क कीजिएगा, सेकेंड हाउस इज योर फूड हैबिट्स। अगर सेकेंड हाउस में सैटर्न बैठा हो या सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो, तो फिर ऐसा पर्सन आपको मिलेगा जो लोग खाना आने के बाद टाइम वेस्ट करते हैं, उसके बाद खाते हैं, मतलब टाइम लगाते हैं, थोड़ा रुक कर खाते हैं, बहुत धीरे खाते हैं, या फिर उनको स्टेल फूड्स खाने की आदत होती है। सेकेंड हाउस हमारे फूड हैबिट्स के बारे में बात करता है, हमें बताता है कि हमारे कैसे फूड हैबिट्स हैं, हमें कैसे फूड्स पसंद हैं। मार्स जैसा प्लेनेट बैठता है सेकेंड हाउस में, तो हमें
तीखी चीजें पसंद आती हैं। राहु जैसा प्लैनेट बैठता है तो हम ज्यादा खाते हैं। तो सेकेंड हाउस हमारे फूड हैबिट्स के बारे में बात करता है, हमारे फूड हैबिट्स को बताता है, हमारा फूड हैबिट क्या है, हमारा फूड चॉइस क्या है, ये सारी चीजें सेकेंड हाउस बताता है। कहते हैं सेकेंड हाउस में अगर आपका जुपिटर बैठा हो तो आपको मीठा खाने का बहुत शौक होता है। रात को जग कर आप मीठा खाते हो, फ्रिज में रखा मीठा आपके पास हमेशा मिलेगा। चॉकलेट्स, मीठा आपको बहुत पसंद होता है, मिठाइयाँ बहुत पसंद होती है। ये सूत्र अगर कहीं मिलते हैं किसी के चार्ट में तो कंफर्म किया कीजिए मुझे, देख के चुप नहीं बैठना, वरना मैं सूत्र बताना बंद कर दूंगा और ये सिर्फ पॉइंट्स पे पॉइंट्स बताऊंगा, क्योंकि ये रिसर्चेज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है। सर मेरे कुंडली में है, मैंने पहले भी क्लास में कंफर्म किया था कि जी, मेरे में है। स्वीट्स खाने की आदत मुझे बहुत ही बचपन से, अभी थोड़ी एज की वजह से मैंने ही कंट्रोल किया है, लेकिन खाना अच्छा लगता है रात को। बहुत पसंद होता है। ठीक है। सेकेंड हाउस आपके फूड हैबिट के बारे में बात करता है। आपका सेल्फ कंट्रोल, ये भी सेकेंड हाउस बताता है, क्या आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है या नहीं है, आप खुद को कितना रोक पाते हैं, खुद को कितना नहीं रोक पाते, ये भी आपके सेकेंड हाउस बताता है। वर्क इन फाइनेंशियल सर्विस, आप किसी फाइनेंशियल सर्विस में वर्क करते हैं, ये भी आपके सेकेंड हाउस से देखा जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं तो भी आपका सेकेंड हाउस बताता है। आपका अर्ली चाइल्डहुड, जैसा मैंने बताया कि आपका चाइल्डहुड कैसा बीता है, ये सब कुछ आपके सेकेंड हाउस से देखा जाता है। आपकी चाइल्डहुड एजुकेशन कैसी रही है, चाइल्डहुड आपका कैसा बीता है, क्या आप अकेले रहे हैं, चाइल्डहुड में आपके साथ कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे, चीजें हुई थी, ये सारी चीजें सेकेंड हाउस बता सकता है। ज्वेलरी, आपको ज्वेलरी का कैसा शौक रहने वाला है, ज्वेलरी आप कितना पहनते हैं, कितना रखते हैं, ये सारी चीजें भी सेकेंड हाउस बताती है। ठीक है जी। स्पीकर, आपकी वाणी, आपका वाणी बताता है कि आपके सेकेंड हाउस में कैसा प्लैनेट बैठा है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको कि बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं, कोई बहुत धीरे बोलते हैं, कोई बहुत तीखा बोलते हैं, कोई लोग आपको मिलेंगे ना हमेशा टॉन्ट मारते हैं, कोई लोग मिलेंगे हमेशा बहुत ही मीठी वाणी मिलेगी उनकी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सुनने का मन करता है कि बस सुनते ही जाएं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी स्टोरी, जितने भी लोग आपको मिलते हैं ना जो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, जैसे कि एफएम वगैरह में जो लोग काम करते हैं, रेडियो वगैरह में काम करते हैं, उनकी ना बातें होती है, वॉइस होती है, वॉइस से ही हम इम्प्रेस्ड रहते हैं। हम उनको देखते नहीं, लेकिन उनकी वॉइस, उनका जो स्टोरी टेलिंग होता है, हम उनसे उनसे इम्प्रेस्ड रहते हैं। क्या है, उनके सेकेंड हाउस में वीनस जैसे प्लैनेट बैठे रहते हैं। जब हमारे सेकेंड हाउस में ऐसे अच्छे प्लैनेट बैठ जाएं तो हमें अलग वॉइस देता है, हमारे वॉइस से हमें जाना जाता है, वॉइस से हमें पैसे आ रहे होते हैं। सेकेंड हाउस जैसा रहता है, हम अगर उसको साधते हैं तो वाकई में हमें उससे पैसा भी मिलता है। तो सेकेंड हाउस बताता है आपका टोन ऑफ लैंग्वेज। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बात करते हैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, तो उनका वो मेलेफिक प्लैनेट उस प्लैनेट में बैठा है। जैसे मार्स, राहु जैसा प्लैनेट अगर आपके सेकेंड हाउस में बैठता है, ऐसे लोग आपको तुरंत गुस्सा होते हुए दिखाई देंगे, अपनी बातों में ही बोलते बोलते बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनको जरा सा कोई छेड़ दे, वो बातें एग्रेसिवली करने लग जाएंगे लोगों से, या तो बहुत अच्छे से बात करेंगे और अचानक से बहुत एग्रेसिवली बात करेंगे। तो ऐसी चीजें कैसे मिल रही है, सेकेंड हाउस बता रहा है कि उनका स्पीच कैसा होगा, उनका स्पीकर, उनका वॉइस वॉल्यूम क्या होगा, ये सारी चीजें सेकेंड हाउस बताता है। ठीक है, क्लियर है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस आपने सुना होगा, पराक्रम का हाउस होता है। पराक्रम मतलब
आपका पराक्रम, आपकी हिम्मत, ये थर्ड हाउस बताता है। आपका करेज, आपके अंदर कितना करेज है, ये आपका थर्ड हाउस बता सकता है। थर्ड हाउस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस। अगर आप ऑनलाइन मीडिया में हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, आज के लिए, आज की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हाउस थर्ड हाउस है। अगर आप डिजिटल में हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन काम में है तो आपके लिए थर्ड हाउस सबसे इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो लोग बहुत ज्यादा फेमस है, उनके लिए आप उनका थर्ड हाउस देखेंगे तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। आपकी हॉबीज क्या है, ये भी आपका थर्ड हाउस बताता है। आपको किन चीजों का शौक है, आपको कैसे पसंद है, क्या क्या चीजें, कौन से प्लेस पसंद है, ये सारी चीजें आपका थर्ड हाउस बताता है। मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग, ये सारी चीजें थर्ड हाउस से देखी जाती है। आप सेल्स में कितने स्ट्रांग हैं, आप मार्केटिंग में कितने स्ट्रांग हैं, ये सारी चीजें आपका थर्ड हाउस बताएगा। जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ना, अच्छे ट्रेडर्स और कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं, लेकिन थर्ड हाउस सबसे पहले देखा जाता है। जो लोग सेल्स में बहुत अच्छा होते हैं, बहुत अच्छा सेल्स करते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करते हैं, ये लोग आपको थर्ड हाउस एक्सपर्ट्स मिलेंगे और इनके थर्ड हाउस में बहुत अच्छे प्लैनेट्स बैठे होते हैं। शॉर्ट ट्रैवल्स, थर्ड हाउस आपको अच्छा करना है, थर्ड हाउस आपका एक्टिवेट करना है, शॉर्ट ट्रैवल्स कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल कीजिए। शॉर्ट ट्रैवल आपका थर्ड हाउस बताता है। अगर आप कोई शॉर्ट ट्रैवल कर रहे हैं बार बार, ठीक है, तो आप समझिए आप अपना थर्ड हाउस एक्टिवेट कर रहे हैं। थर्ड हाउस आपके शॉर्ट ट्रैवल के बारे में बताता है। डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंटिंग, ये सारी चीजें आपका थर्ड हाउस बताता है। आप हमेशा देखते हैं कि आप कोई काम करते हैं, आप उसी डॉक्यूमेंट में फंस जाते हैं। आप किसी चीज में अप्लाई करना चाहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट हमेशा रेडी नहीं हो पा रहे, डॉक्यूमेंट पे इश्यूज आ रहा है, जिनको जो कि प्रॉपर्टी खरीदना है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं हो पा रहा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इश्यूज आएगा। सबसे पहले कौन से हाउस में जाकर देखेंगे आप? थर्ड हाउस। कौन सी प्लेनेट है, कौन सी राशियां हैं, हम सीधा पकड़ते हैं रिवर्स टेक्निक से, जाकर उस हाउस में जाओ, उस फ्लोर में दरवाजा खोलो, देखो कौन से लोग हैं, कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन परेशानियां कर रहा है, उनको समझाओ, उनसे प्रणाम लो, उनका आशीर्वाद लो, काम बन जाएगा। ग्रहों से मारपीट नहीं किया जाता कभी भी। कभी भी किसी ग्रह से मारपीट आप नहीं कर सकते, ग्रहों से आप जीत नहीं सकते, इसलिए आप उनको सिर्फ मना सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। उनको मनाया जाता है। अब जो ग्रह जो काम करने आया है वो काम करता भी है, आप उसको रोक नहीं सकते, ये भी एक सच्चाई है। आप तो फिर कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है? हम इतना कर सकते हैं कि कोई इंसान आपको मिलता है जो कहता है आज तो एक्सीडेंट होते होते बच गया, बस टच करके गाड़ी निकल गई। तो ग्रहों का काम था गाड़ी को टच करना, वो करता है। आप वो कर सकते हैं कि अगर आपने उस ग्रह से आशीर्वाद लिया हुआ है तो वो टच करके निकल जाती है, तो वो काम करते हैं ग्रह। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंटिंग, ये सारी चीजें जो है थर्ड हाउस बताता है। आपका अकाउंटिंग, आपका अकाउंट्स कैसा है, ये सारी चीजें थर्ड हाउस बताएगा। अकाउंट मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीजें थर्ड हाउस बताएगी। थर्ड हाउस किसी का स्ट्रॉन्ग है तो वो वाकई में वो पर्सन अकाउंट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपको। मीडिया, न्यूज, इंटरनेट, ये सारी चीजें थर्ड हाउस से रिप्रेजेंट करती है। आप बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे मीडिया में, न्यूज में, मास कॉम कम्युनिकेशन में, जो लोग बहुत अच्छे से डिबेट कर पा रहे हैं, अच्छे अच्छे नेताओं के सामने डिबेट कर पा रहे हैं, उनका थर्ड हाउस अगर अच्छा नहीं है तो वो कर ही नहीं सकते। अगर आपको कोई डिबेट जीतना होता है, किसी के सामने स्पीच देना है, ये सारी चीजें थर्ड हाउस बताएगा। थर्ड हाउस अच्छा नहीं है, आप घबरा जाएंगे, बातें नहीं कर पाएंगे लोगों से, आप अपनी बातों को रख नहीं पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट भी थर्ड हाउस है। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, जब भी क्लास होती है वो लोग कहते हैं हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा।
हमारा इंटरनेट स्टेबल नहीं है सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसके बाद भी इंटरनेट नहीं चल। कितने लोगों को हमने क्लास में लाइव करवाया है ये काम। हमने कहा ये थर्ड हाउस चेक कीजिए और थर्ड हाउस में ये प्लैनेट बैठे हैं उनको ठीक कीजिए, ये रेमेडी कीजिए, लाइव चीजें ठीक होती हैं। ऐसे थर्ड हाउस को बैलेंस किया जाता है। थर्ड हाउस आपका इंटरनेट है, थर्ड हाउस आपका फोन है। अगर आपका फोन बार बार खराब होता है, बार बार आप देखते हैं फोन टूटता फूटता रहता है, आपका थर्ड हाउस प्रॉब्लम दे रहे हैं आपको। आपको देखना चाहिए कहाँ पे कौन सी दिशा में क्या है, ये आगे हम सीखेंगे। ये थर्ड हाउस हमें बताता है। ठीक है जी। आपके नेबर्स, नेबर्स इज द बेस्ट एग्जांपल जिससे आप तुरंत पता कर सकते हैं कि आपका थर्ड हाउस कैसा है। आपके नेबर्स अच्छे हैं बुरे हैं, इससे पता चलता है कि आपका थर्ड हाउस कैसा है। आपके नेबर्स के घर में क्या चीजें हो रही हैं, क्या बदलाव हो रहा है, ये भी आपका थर्ड हाउस बता सकता है। ये इतना मैजिकल है। आपके नेबर्स कैसे हैं, मेलेफिक हैं, बेनेफिक हैं, ये सारी चीजें आपका थर्ड हाउस बताता है। आपकी पड़ोसी के घर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं ना, आपके पड़ोसी का घर बन रहा है, बिगड़ रहा है, कलर चेंज हो रहा है, आपकी कुंडली से ये पता चल सकता है। ठीक है, आपके नेबर्स आपका थर्ड हाउस बताते हैं। आपकी टीचिंग, ट्रेनिंग, एचआर डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें भी यही घर बताएगी। ट्रेन करना, टीचिंग स्किल्स कैसी है, ये सारी चीजें थर्ड हाउस बताएंगी। ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एजेंसीज, ट्रैवल जो शॉर्ट ट्रैवल्स होते हैं, जो आपके ट्रैवल को प्लान करते हैं, ट्रैवल प्लानर्स होते हैं, ये सारी चीजें थर्ड हाउस बताते हैं। सर अगर टिकट किसी को का बैंकिंग में जॉब करना हो तो हम उसको थर्ड हाउस बताएंगे? बैंकिंग अगर आपको जॉब करना है ना, तो बैंकिंग से रिलेटेड जॉब है तो आप उनका थर्ड हाउस जरूर कंसीडर करेंगे, थर्ड हाउस कैसा है, और उसके साथ साथ फोर्थ हाउस भी देखेंगे। ओके सर। सर बैंकिंग का सेकंड हाउस बताया था ना सर? बैंकिंग हो आपका पर्सनल बैंकिंग क्या है, कैसा है, अच्छा। मैंने वो बताया। थर्ड हाउस जो है वो आपको बैंकिंग डिपार्टमेंट बताता है कि आपको बैंकिंग में कैसा स्किल है। और आपको कई सारे ऐसे कारक तत्व मिलेंगे जो मल्टीपल हाउसेस के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो उन सब रीजंस के लिए हम मल्टीपल हाउसेस में भी चेक करते हैं। जैसे मार्केटिंग सेल्स है ना, ये आपके फिफ्थ हाउस के बारे में भी बताता है। शॉर्ट ट्रैवल थर्ड हाउस है, लॉन्ग ट्रैवल 11th हाउस है। तो आगे हम समझते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारक जो मिलेंगे जो मल्टीपल हाउसेस के बारे में भी बताते हैं। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस बेसिकली हमारी माता का घर होता है। वास्तु में फोर्थ हाउस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वास्तु इज फोर्थ हाउस, ये समझ लीजिए। मैं कहता हूं जब किसी के कुंडली में फोर्थ हाउस से कोई मेलेफिक मतलब बुरे प्लैनेट्स गोचर कर रहे हो, उस समय अगर आप वास्तु कराते हैं तो आपका वास्तु भी होना मुश्किल होता है। गलत आपको कंसल्टेंट मिल जाएंगे, गलत रेमेडीज हो जाएगी, गलत काम हो जाएगा। इसलिए कभी हम किसी का वास्तु कर रहे होते तो हम कहते हैं अगले महीने आना, या फिर इतने तारीख के बाद हम आपका विजिटिंग करेंगे, इतने तारीख के बाद आपका काम करेंगे। क्यों? फोर्थ हाउस में अगर अच्छे प्लैनेट्स का गोचर है तो अच्छे ही काम होंगे आपके घर के अंदर। और अगर फोर्थ हाउस में परमानेंट हमारे कोई मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं तो हमें तो ये करना चाहिए, सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि हम अपने घर का वास्तु ना कराएं। उससे अच्छा है कि हम अपने घर को डीक्लटर करें। हम जितना ज्यादा अपने घर को डीक्लटर करेंगे, जितना ज्यादा साफ सफाई हर हिस्से में रखेंगे, हमारा घर बहुत अच्छा हो जाएगा।
क्योंकि फोर्थ हाउस में राहु जैसे कुछ प्लैनेट्स आते हैं, उनका इफेक्ट्स आता है, तो वास्तु कराने से और गड़बड़ हो जाती है। बहुत बार हमने इस केसेस में देखा है। फोर्थ हाउस है ही आपका घर। फोर्थ हाउस आपकी प्रॉपर्टी है। जो भी प्रॉपर्टी आप बना रहे हैं वो फोर्थ हाउस है। कोई पर्सन आया, वो कहता है मेरे सारी प्रॉपर्टी में लिटिगेशंस हो रहे हैं, मैं जो प्रॉपर्टी खरीदता हूँ उसमें कोई ना कोई लिटिगेशन हो जाता है, बिकता नहीं, खरीद नहीं पा रहा, काम ही मेरा पूरा चौपट हो रखा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैसे बहुत है, प्रॉपर्टीज के चक्कर में मैं अनलकी हूँ। आप कौन से हाउस में जाकर देखेंगे? फोर्थ हाउस में। ऐसी चीजों को देखा जाता है, ऐसे केसेस आएंगे। इन टॉपिक से बाहर नहीं जा सकते आप पूरे के पूरे इन 12 घरों में ही रहेंगे। इन 12 घरों से बाहर नहीं जा सकते आप। फोर्थ हाउस आपका व्हीकल है। फोर्थ हाउस आपको व्हीकल दिलाता है। आपका व्हीकल कैसा रहने वाला है, कैसा कंडीशन रहने वाला है, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस बताता है। रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग, रियल एस्टेट का काम कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। कंस्ट्रक्शन का काम है ना, रियल एस्टेट में आएगा। घर का काम है ना, रियल एस्टेट में आएगा। घर बनाना, बेचना, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस होता है। इंटीरियर भी आपके हाउस का डेकोरेशन होता है, डेकोर होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग होती है, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से देखी जाती है। आपका बेसिक फॉर्मल एजुकेशन कैसा रहेगा, ये भी आपका फोर्थ हाउस बताता है। मतलब आप जो बेसिक स्टडीज करेंगे वो कैसे रहेगी, वो आपका फोर्थ हाउस बताएगा। फोर्थ हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो आपका बेसिक एजुकेशन डिस्टर्ब रहेगा, बार बार आपके एजुकेशन में ब्रेक आया हुआ रहेगा, बहुत ज्यादा आपके स्कूल्स चेंज हुए रहेंगे, ऐसी ऐसी चीजें रहती हैं। हम कैसे प्रेडिक्शन करते हैं? फोर्थ हाउस से करते हैं। बेसिक एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। बेसिक मतलब सर 1 to 5 की 1 to हाँ 12 जी, में? 1 वही to 5 7-8 तक। 8 तक। आपका डोमेस्टिक हैप्पीनेस कैसा रहता है, ये आपका फोर्थ हाउस बताता है। आपके घर की शांति फोर्थ हाउस बताता है। घर में हमेशा हल्ला उल्ला होता रहता है, अशांति रहती है, फोर्थ हाउस में चेक कीजिए, फोर्थ हाउस को क्लियर कीजिए, फोर्थ हाउस के डायरेक्शन को क्लियर कीजिए, साफ कीजिए, अच्छा कीजिए, ठीक कीजिए, सब आपको सही मिलेगा। हम जब कहते हैं, जब हम डिफॉल्ट रेमेडीज बताते हैं कि आप वो धूप जलाइए, कब धूप जलाइए, ओरिजिनल कब धूप जलाइए घर पे, हम क्या क्लीन कर रहे होते हैं? हम आपके घर का ऑरा क्लीन कर रहे होते हैं, हम आपके फोर्थ हाउस को क्लीन कर रहे होते हैं। आपका कंफर्ट, आपकी लग्जरीज, ये आपका फोर्थ हाउस बताता है। आप लाइफ में कितना कंफर्टेबल रहते हैं, आप कितना काम भी करते हैं तो कितने कंफर्टेबली करते हैं। क्या आप लाइफ में बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं और आप कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल लाइफ नहीं है आपकी, तो ये आपके फोर्थ हाउस का डिस्टर्बेंस बताता है। फोर्थ हाउस आपका अच्छा होगा, उसकी दशा अच्छी आएगी, अगर आप उसको बेटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में कंफर्ट और लग्जरीज आने लग जाएंगे। आपके इमोशंस, ये भी फोर्थ हाउस बताता है। बहुत लोग आपको मिलेंगे, आप उनसे 1 घंटे बात कीजिए और आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनली परेशान हो जाते हैं। तो इमोशनली अनस्टेबल जब लोग होते हैं तब भी हम देखते हैं कि वो फोर्थ हाउस के कारक तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी माता का घर भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। मदरलैंड का सुख,
माता के घर का सुख, लड़कियां होती हैं, हम कहते हैं ना कि आपके मायके का सुख 4th हाउस से देखा जाता है। आपकी मदर का हेल्थ, आपकी मदर का लाइफ, ये सारी चीजें भी हम 4th हाउस से देखते हैं। आर्किटेक्ट्स, आप जब आर्किटेक्ट बन रहे होते हैं, जब उस फील्ड में हैं, तो भी उसके लिए भी हम 4th हाउस को कंसिडर करेंगे। 4th हाउस वालों का ना इमेजिनेटिव स्किल बहुत अच्छा होता है। ये लोग 4th हाउस जो लोग डोमिनेटिंग होते हैं, उनका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है। इंटीरियर डिजाइनर्स, ये भी आपके 4th हाउस में आ रहे हैं। प्रोफेसर, अगर आप किसी फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर लाइन में हैं, तो भी आपका 4th हाउस डिनोट करता है। फार्मर्स, ये भी 4th हाउस से देखा जाता है। बेसिकली लैंड से रिलेटेड काम है, लैंड से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये भी आपका 4th हाउस बताता है। क्लियर है? फिफ्थ हाउस, प्रोजेनी। फिफ्थ हाउस आपके किड्स के बारे में बात करता है, आपकी फर्टिलिटी के बारे में बात करता है। फिफ्थ हाउस आपके हायर एजुकेशन के बारे में बात करता है। आपके चिल्ड्रन के बारे में बात करता है, आपके बच्चों के लाइफ, आपके बच्चे कैसे रहेंगे, बच्चे कितने होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस के बारे में बात करती है। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, मैं अपने बच्चों से परेशान हूं। आपकी मेंटल एबिलिटी, ये आपका फिफ्थ हाउस बताता है। आप मेंटली कितने शार्प हो, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस बताती है। आपका नॉलेज, आपकी लर्निंग, आपकी पास्ट लाइफ का नॉलेज भी आपका फिफ्थ हाउस बताता है। कौन सी विद्या है, कौन सी चीजें हैं जो पास्ट लाइफ से आप सीख के आ रहे हैं, ये बताता है आपका फिफ्थ हाउस। हमारा एक YouTube वीडियो है कर्मा, वो आप देखिएगा, आपको समझ आएगा फिफ्थ हाउस कितना स्ट्रांग होता है, फिफ्थ हाउस की वैल्यू क्या है। लर्निंग एंड नॉलेज, स्कॉलरशिप, एजुकेशन, ये आपका फिफ्थ हाउस बताता है। आपका हायर एजुकेशन कैसा रहेगा, ये आपका फिफ्थ हाउस बताता है। बहुत सारे लोग आपके मिलेंगे, वो 10th तक तो बहुत अच्छा था ये बच्चा हमारा, इसके बाद पता नहीं इसको कैसे संगति लगी, इसका सारा एजुकेशन चौपट हो गया, हुआ क्या इसके साथ। दिक्कत कहाँ है? फिफ्थ हाउस में। हायर एजुकेशन फिफ्थ हाउस, अच्छा होगा, कैसा होगा? फिफ्थ हाउस। आपके अंदर विजडम कितना है, आपके अंदर समझदारी कितनी है, ये फिफ्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस अच्छा होना, फिफ्थ हाउस में अच्छे प्लैनेट्स होना, प्रभाव होना, ये बताता है कि आप कितने ज्ञानी हैं, समझदार हैं, आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी है। इट इज नॉट अबाउट द एज, इट इज अबाउट योर विजडम। विजडम जो है लाइफ लेकर के आ रही होती है। आपके अंदर जो ज्ञान है वो हो सकता है 100 साल पुराना हो, आपकी एज 20 ईयर्स हो, 15 ईयर्स हो, 25 हो, 30 हो, नो मैटर व्हाट, ये फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। आपकी एनालिटिकल स्किल्स, ये बताता है आपका फिफ्थ हाउस। आप किसी चीज को कैसे एनालाइज करते हैं, आपका एनालिटिकल स्किल क्या है, ये आपका फिफ्थ हाउस बताता है।
किसी भी लोगों को देखेंगे ना, जो लोग हुनर से बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अपने आर्ट के लिए फेमस होते हैं, आर्टिस्ट्स, ये फिफ्थ हाउस होता है। आपको जैसे आप किसी कारपेंटर को बुलाते हैं तो उसकी कारपेंटिंग स्किल्स के लिए बुला रहे हैं उसको, तो वो फिफ्थ हाउस है। डिवोशन टू गॉड, मंत्रास, ये भी आपके फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। पूनम जी कुछ कह रहे हैं या फिर म्यूट हो गए? सॉरी सॉरी, ओके, कॉल आ गया था, सॉरी। चलिए। डिवोशन टू गॉड्स एंड मंत्रास, कैसे आपका उच्चारण है, मंत्रास का क्या रोल है आपकी लाइफ में, फिफ्थ हाउस बताएगा। लव, फीलिंग, रोमांस, ये सारी चीजें भी फिफ्थ हाउस बताती है। जितने भी लव मैरिज, आपका अफेयर्स, आपकी फीलिंग्स फॉर समवन, आपका लव कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसा रहेगा, रोमांस रोमांटिक लाइफ कैसा रहेगा, ये सब कुछ क्या बताता है, फिफ्थ हाउस बताता है। क्रिएटिविटी, आप कितने क्रिएटिव हैं, आपका माइंड कितना क्रिएटिव है, ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस बताएगा। हीलिंग एबिलिटी, क्या आप लोगों को हील कर सकते हैं, क्या आप एक हीलर हैं, ये भी फिफ्थ हाउस बताएगा। देखिए ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट्स में जितना डीप आप जाएंगे, इस वर्ड को जितना डीपली आप समझेंगे, आपको समझ आएगा कि बातें मैं किस बात की कर रहा हूँ, किस चीज की बात कर रहा हूँ, किस हाउस में किस कारक तत्वों की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ लिखने की चीज नहीं है कि आप लिख के आगे बढ़ जाए। आप हर एक वर्ड पे मेरा बहुत गहरा रिसर्च है, सारी चीजों को मैंने देखा समझा, तब जाकर मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ। तो आप जितना ज्यादा इस वर्ड्स को समझेंगे, आपके लिए एस्ट्रोलॉजी उतनी आसान होगी, एस्ट्रो वास्तु उतना आसान होगा। सॉल्यूशन प्रोवाइडर, अगर आपके भाग्य में लिखा है कि आपको फिफ्थ हाउस का ही काम करना है, तो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपको किस दिशा में जाना है। कंसल्टेंट बनेंगे आप, एडवाइजर बनेंगे, ये सारी चीजें करेंगे जब आपको फिफ्थ हाउस से रिलेटेड काम करना है। प्रेगनेंसी इश्यूज आ रहे हैं किसी को, किसी महिला को, तो उसका भी आप चेक फिफ्थ हाउस से करेंगे। आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट कैसा है, आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट कैसा पसंद है, एंटरटेनमेंट सेक्टर में जितने लोग हैं, मीडिया सेक्टर में, एंटरटेनमेंट सेक्टर में, वहां के लोगों को भी कैसे देखते हैं, हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस तक आज रहने देंगे, फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, यस सर। वरना आप लोगों के ऊपर से चला जाएगा, आप लोग भी लिखते रहेंगे और चीजें समझ के ऊपर चली जाएंगी। ऐसा कभी नहीं चाहता मैं कि किसी क्लास में आप लोग बोर हो जाएं। एस्ट्रोलॉजी मजे मजे में सीखना है, हमें हमें हर चीज में मजा आना चाहिए। लोन, सिक्स्थ हाउस आपका लोन है, आपका कर्ज है। सिक्स्थ हाउस जब तक अलाउ नहीं करता, हम लोन लेने के लिए नहीं कहते लोग। एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं बताता हूँ आपको। सिक्स्थ हाउस में अगर केतु है आपका, तो आपको लोन लेना नहीं चाहिए, देना चाहिए। ठीक है जी। ये आपके लोन कर्ज के बारे में बात करता है, कितना कर्ज आपका कैसा होगा, क्या आप लोन में लाइफ काटेंगे या फिर आप कर्ज में नहीं रहेंगे, ये सिक्स्थ हाउस बताएगा। कोई बहुत बड़े कर्ज में है, आपके पास आया है, तो किधर जाकर देखेंगे आप, सिक्स्थ हाउस को चेक करेंगे। जॉब, सर्विस, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें हम सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। आपका सर्विस सेक्टर में आप काम करते हैं, जॉब सेक्टर में काम करते हैं, ये सारी चीजें सिक्स्थ हाउस बताता है।
जितने भी सर्विस सेक्टर में लोग हैं, जॉब सेक्टर में जॉब नहीं लग रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, कैसे देखेंगे? 6th हाउस से देखें। आपके दुश्मन 6th हाउस से देखे जाएंगे। जो लोग आपको परेशान करते हैं बराबर, वो किससे देखे जाएंगे? 6th हाउस से देखे जाएंगे। आपके सर्वेंट्स 6th हाउस। आपकी पेमेंट रिकवरी, पैसे फंसे हुए हैं, रिकवर नहीं हो रहे, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे फंस गए हैं, ऐसे लोग आएंगे आपके पास सबसे ज्यादा आज के डेट में कि मेरे पैसे निकलवा दो भाई, मेरे पैसे फंसे हुए हैं, लोग मेरे माल का पैसा नहीं दे रहे। आपको 6th हाउस से रिलेटेड चीजों को देखना पड़ेगा। अपोनेंट, अपोजिशन पार्टी, आपका अपोनेंट पार्टी जो आपके खिलाफ खड़ा है, जो आपके अपोजिट में खड़ा है, वो पर्सन कैसे देखा जाता है? 6th हाउस से देखा जाता है। कस्टमर्स मनी, आपके क्लाइंट आपको पैसा नहीं दे रहे, काम करवा रहे हैं, किसे देखेंगे आप? 6th हाउस से देखेंगे। कस्टमर का पैसा 6th हाउस से देखा जाता है और कस्टमर 7 हाउस से देखा जाता है। कस्टमर और कस्टमर का पैसा रिवर्स है। आपकी इंजुरीज, आपके फाइट्स, तकलीफ, मेनली 6th हाउस हमें तकलीफ का होता है। आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपकी इंजुरीज आपको लग रही है, आपकी कोई सर्जरी हो रही है, तो 6 और 8 से मिलाकर देखते हैं, लेकिन 6th हाउस बेसिकली आपकी इंजुरी और फाइट्स को देखा जाता है। आपका जॉब लाइफ, ये सब चीज 6 से देखते हैं। हर कोई जॉब से परेशान रहता है, दुखी रहता है। क्यों रहता है? 6th हाउस से रिलेट। 6th हाउस इज योर पेन। लोन डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं, लोन डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजों को देखेंगे, तब हम सारी चीजों को 6th हाउस से ही कंसीडर करेंगे। सिक्योरिटी एजेंट 6th हाउस से देखा जाएगा। आपके पेट्स, आपके कैटल्स, ये सारे 6th हाउस से देखे जाएंगे। कहा जाता है कि अगर आपके घर में डॉग है तो आपको कोई परेशानी आने वाली होती है तो वो डॉग अपने ऊपर ले लेता है। आपको कोई पेन होने वाला था, कोई बीमारी होने वाली तो डॉग अपने ऊपर ले लेता है। समझ आ रहा है? इलीगल, बैंड, हार्मफुल, ये जब टर्म्स यूज होगा तो भी हम 6th हाउस को यूज करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना रहने दें हम। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर वो 4th हाउस में आप जो बता रहे थे, अगर वहां पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो वहां पे वास्तु नहीं किया जाता है क्या? वास्तु करने से, जैसे अगर गोचर होता है ना किसी नेगेटिव प्लैनेट्स का, तो जब तक वो गोचर हटता नहीं तो हम कहते हैं कि इस टाइम पे आप वास्तु मत करवाइए। अच्छा। और क्योंकि मान लो वहां पे मैलेफिक प्लैनेट अगर बैठे हैं, मतलब D1 चार्ट में, तो वास्तु करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वास्तु देखिए कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं ऐसे लोगों को कि आप जितना ज्यादा फंसेंगे, आपको हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि उनको गलत लोग मिलते हैं लाइफ में वास्तु के लिए। गलत कंसल्टेंट आ जाएंगे, कोई नौसिखिया आ जाएगा, गलत चीजें करके चले जाएगा, आपको और परेशानियों को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी है ना घर की कि वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर देंगी। अच्छा। तो वो मतलब दिक्कत शनि का, राहु जैसे प्लैनेट है, शनि राहु जैसे प्लैनेट है, वही तो कह वो रहा लोगों हूँ ने मैं। वास्तु नहीं करना चाहिए। हाँ। हाँ, ऐसे हम डायरेक्टली ना नहीं कर सकते, लेकिन 90% केसेस में हमने यही देखा है कि हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आपके घर का ऑटोमेटिकली सबसे अच्छा वास्तु हो जाएगा अगर आप घर को डीक्लटर कर दें। सारी चीजें घर से निकाल दीजिए जो यूज में नहीं आती है। इवन अगर आपके घर में कोई एक छोटा सा प्लास्टिक भी आता है, आपने वो सब्जियां निकाली और प्लास्टिक फेंकी, हाँ, डस्टबिन में फेंके। कैरी बैग्स। हाँ, जितना ज्यादा आप घर को डीक्लटर रखेंगे, आपके घर में उतना अच्छा सुख शांति आपको मिलेगा डिफॉल्ट।
तो उनके यहाँ पे वास्तु करने से सर क्या मेरे उसका विपरीत प्रभाव मिलता है 4th क्या? हाउस में राहु के साथ मिलता 4 है। प्लेनेट और बैठे हुए हैं, तो उसमें सबसे पहली रेमेडी आपको यही करनी है। देखिए अभी हम आगे प्लैनेट्स के बारे में सीखेंगे। हो सकता है कि आपके 4th हाउस में प्लैनेट नहीं है, आपको पता नहीं है। अभी हम आगे चेक करेंगे कि कैसे क्या कौन से प्लैनेट्स हैं या नहीं है। सिर्फ D1 से नहीं देखेंगे चीजों को। अभी हम मल्टीपल चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे चार्ट्स को देखा जाता है, कौन से प्लैनेट बैठे हुए भी हैं या नहीं है। और ऐसा नहीं कह सकते कि अगर सिर्फ राहु है तो आप मत कराइए, ऐसा नहीं होता। हमें ये देखना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजें क्या है। जिनकी 4th हाउस में राहु है वहां पर बहुत सतर्क होकर काम किया जाता है, बहुत एक्सपर्ट्स का काम है वो वहां पर वास्तु करना। वहां पर आप लोगों को बोलेंगे ये चेंज कीजिए तो वो लोग चेंज नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत मुश्किल है उस घर में रहकर डिसीजन लेना चेंज करने का चीजों को। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले डीक्लटर कीजिए, तो आपका ब्रेन शार्प होगा, आपको समझ आएगा कि मुझे ये चीज करना है। उसकी बहुत तरह की विधि है, हम सीखेंगे। उसके डिसीजंस घर के बाहर किए जाते हैं। जो कंसल्टेंट घर में गया है वो घर का प्रोटेक्टेड है कि नहीं, वो पर्सन जो गया है वो खुद को प्रोटेक्ट करके जाए, तब जाकर के वो वहां पर इन चीजों को देख पाता है जो प्रॉब्लम है, वरना प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है हमको। बराबर, राहु कंफ्यूज करता है। बस वही बात है, राहु को सिर्फ मूर्ख बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। आप राहु किसी के घर में राहु डिस्टर्ब है, राहु की दिशा डिस्टर्ब है, वहां पर जाकर आप चिल्ला रहे हैं कि ये डिस्टर्ब है, ये डिस्टर्ब, ये चेंज कीजिए, वो जीवन में नहीं हो सकता। आपको वहां ये बोलना होता है कि सब ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हम घर से निकलकर चीजों को बताएंगे आपको सारी डिटेल्स। बराबर, ये सारी चीजें हम एडवांस क्लासेस में सीखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। बराबर है, सही बात। और कोई सेकेंड हाउस में क्वेश्चन? आपने सेकेंड हाउस में नहीं पूछिए। बताइए। सेकेंड हाउस में जो आपने बताया था कि पर्सनल बैंकिंग सेकेंड हाउस से देखते हैं, और हाँ। अगर जॉब करना है तो थर्ड हाउस से बैंकिंग का। सेकेंड हाउस बैंकिंग हो गया कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप मान लीजिए पैसे कमा रहे हैं जॉब में, सर्विस में, आप उन पैसों का मैनेजमेंट कैसा कर रहे हैं? पैसे फाइनेंस आते ही आप उड़ा मैनेजमेंट। देते हैं। हाँ, आप पैसे आते उड़ा देते हैं, आप पैसे आते फिजूल चीजों में खर्चे कर देते हैं, आप उसको एक्यूमुलेट करके रख नहीं पा रहे, आपको पता नहीं है कि मुझे एफडी में डालना है, मुझे इन चीजों में रखना है, पैसे यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो जो अपना पर्सनल बैंकिंग है वो उसके बारे में बातें हो रही है। नहीं, बराबर है, एकदम बराबर है। और अकाउंटेंट जो है वो इससे देखते हैं, इसीलिए बैंकिंग का जॉब भी उससे देखते हैं, जी थर्ड हाउस से। जी और ये फिफ्थ हाउस है, विजडम वगैरह जो फिफ्थ हाउस में जाता है पूरा। बिल्कुल। और अपोनेंट जो है वो इलेक्शन में कोई खड़ा है, उसका अपोनेंट 6 हाउस से देखते हैं क्या? बिल्कुल, आपका भी अपोनेंट 6 हाउस से देखा जाएगा। आपके प्रति बहुत सारे लोग आपको फैमिली में मिलते हैं जो आपके हमेशा विपरीत रहते हैं, हाँ, आपकी विचारधारा से विपरीत रहते हैं, वो 6th हाउस है। बराबर, सही बात है। अपोनेंट एक्चुअली क्या होता है, 7th हाउस से भी देखते हैं एक्चुअली। अपोनेंट वो 7 हाउस आपका पार्टनर होता है, वो अपोनेंट आपकी पार्टनरशिप है। जो अपोनेंट 7th हाउस वाला है ना, वो हम सीखेंगे आगे। वो अपोनेंट दूसरा अपोनेंट है, 6th हाउस वाला अपोनेंट दूसरा अपोनेंट, वो एनिमी अपोनेंट है जो 6th हाउस वाला है। जो 7th हाउस वाला है वो आपके पार्टनर के रूप में, अच्छा है बुरा अलग बात है। मैं आपके साथ कोई बिजनेस कर रहा हूं और मेरी नीयत क्या है, गलत है, अच्छी है, वो अलग बात है, आपको नहीं पता है ना। तो वो 7th हाउस से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपको ये बात क्लियरली पता है कि ये मेरा दुश्मन है, वो 6th हाउस है। प्रतिस्पर्धी बोलते हैं उसको, बराबर। हाँ, बराबर।